ओन चैनल आरजे मधुरा, बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर कोई आपको किसी भी तरह का धोखा देता है तो उसे भूलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जब कोई आपको प्यार के नाम पर धोखा देता है, आपके जज्बातों के साथ खेल के, आपके इमोशंस के साथ खेल के आपको कोई चीट करता है, उसको माफ कर पाना आमतौर पे नामुमकिन सा हो जाता है। पैसे का फ्रॉड तो पैसा फिर कमाया जा सकता है, किसी और तरीके का फ्रॉड या किसी और तरीके का धोखा उसको तो आप फिर भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जब आपका भरोसा टूट जाता है उसके बाद माफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब माफ करना है नहीं करना है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज की रीडिंग का टॉपिक है अगर आपको किसी ने प्यार के नाम पर धोखा दिया है तो उसका क्या अंजाम होगा, उससे क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। पैसे से धोखा दिया है, किसी और वजह से धोखा दिया है, हम उसकी बात नहीं करें। ओनली इफ यू हैव बीन चीटेड इन द नेम ऑफ लव, ये रीडिंग आपके लिए है बिल्कुल। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको प्यार के नाम पर जिसने धोखा दिया है उसका क्या हाल है या क्या हाल होगा। आप टाइमलाइन पर जा सकते हैं अगर आपसे वेट नहीं होता। शफलिंग का प्रोसेस कई बार बहुत लंबा हो जाता है। यू कैन गो टू द टाइमलाइन एंड स्टार्ट एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द रीडिंग स्टार्ट्स। ओके फ्रेंड्स, कार्ड्स आर आउट। आइए देखते हैं ज़ोडिएक्स कौन कौन से हाईलाइट हो रहे हैं। एयर साइन है, फायर साइन काफी स्ट्रांग है, एयर साइन ठीक ठाक है, वाटर एंड अर्थ भी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा केसेस में ये रीडिंग 100% रिजोनेट तो सबके साथ होगी जिनके साथ ये धोखा हुआ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतलब 100% के करीब होगी जो लोग फायर साइन या एयर साइन को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अर्थ और वाटर भी हैं, लेकिन आपको ये रीडिंग हो सकता है 90% तक रिजोनेट हो। आइए देखते हैं सिचुएशंस को। जिसने आपको प्यार में धोखा दिया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ कहने की बात रहती ही नहीं। थंडरबॉल्ट, आपने क्या कुछ फेस किया होगा ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। इस पर्सन ने आपको इतना बड़ा शॉक दिया है, इस तरह का शॉक दिया है। एक तो धोखा होता है, दूसरा धोखे के साथ शॉक, एक ऐसी शॉक वैल्यू कि आपकी जो एक शख्सियत की नींव होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी की बेस होती है, फाउंडेशन होती है, वो तक कांप जाती है। आपको लगता है क्या कोई इंसान इतना बड़ा धोखा जिसको उसने प्यार के वादे किए हो, क्या उसको दे सकता है कभी। थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको चीट करना,
या फिर ऑलरेडी उनका मैरिड होना, कहीं और कमिटेड होना। ज़्यादातर केसेस में मुझे ये भी दिखता है वो ऑलरेडी मैरिड थे, ये आपको बहुत बाद में पता चला है, और ये आपके लिए कितना बड़ा शॉक हो सकता है इसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। जब इंसान आपको ये सपने दिखा रहा हो या बता रहा हो कि वो आपके साथ आगे जाके फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप अपने आप में कितनी सारी चेंजेस लाते हैं उस पर्सन के नेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। और जब आपको पता चलता है ये इंसान ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, कहीं और इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है या करने वाले हैं, या ये कई केसेस में ऑलरेडी मैरिड है, ये तो आपके लिए कितना भयानक शॉक की तरह आ सकता है, इसका अंदाज़ा बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। कई बार आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया होगा, आपको कहा होगा कि ये जो पर्सन है इसमें कुछ गलत है, ये पर्सन के केस में कुछ गलत हो सकता है। आपके इंट्यूशन ने आपको आगाह किया, यू आर वार्न्ड बाय योर इंट्यूटिव सेंसेस, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आप वेट करना चाहते थे, आप चाहते थे कोई ऐसी साइन आपको मिले तब आप देख लेंगे, फिलहाल तो आपको सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है। क्यों आपने ऐसा सोचा? क्योंकि आप अपने दिल के हाथों मजबूर थे, आप अपने इमोशंस के हाथों मजबूर थे। कई बार आपके दिल में ये आया कि आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ कॉम्प्रोमाइजेस ही कर रहे हैं, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, आपको इस रिलेशनशिप में बस देना ही देना है, लेना कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कई बार बताया अपनी रीडिंग्स में, रिलेशन इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप कुछ रिस्पेक्ट या प्यार एक्सपेक्ट करेंगे ही रिटर्न में। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी को प्यार करते ही रहे, उससे रिस्पेक्ट देते ही रहे, उसको अपनी लाइफ में एक ऐसा ऊंचा मकाम दें और फिर ये भी आप एक्सेप्ट कर ले कि वो आपको कैसे भी ट्रीट करे, आपको ये चीज़ चलती है। इसका मतलब आप खुद की वैल्यू नहीं करते, आप खुद की इज्जत नहीं करते, आपने अपनी इज्जत के ऊपर दूसरों की इज्जत को बड़ा कर दिया है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल रही है रिलेशनशिप में। क्योंकि आपको मैं देख सकती हूँ कई बार वार्निंग मिली है, आपको कुदरत ने वार्न किया है, आपको आपके आसपास के लोगों ने आगाह किया कि कुछ गलत हो रहा है इस रिलेशनशिप में, बट यू डिड नॉट पे हीड, यू डिड नॉट पे अटेंशन बिकॉज यू वांटेड टू बी फूल्ड बाय योर ओन इमोशंस। आपको ये लगा था कि कहीं आप ऐसा कुछ बोल के अपने पर्सन को, ऐसा कुछ उन पर एलिगेशन लगा के कहीं उनको खो ना दे, और आपने ये नहीं सोचा कि जो इंसान आपको धोखा दे रहा है उससे तो आपको दूर होना ही होना है किसी ना किसी तरीके से। इस इंसान ने आपको ऐसा धोखा दिया जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। धोखे कई तरह के होते हैं, प्यार में धोखे कई तरह के होते हैं। कई बार कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो बर्दाश्त हो जाते हैं इंसान से, पर कुछ डिसीट्स, कुछ चीटिंग्स, कुछ धोखे ऐसे होते हैं जिसको माफ करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तब जब आपको ये चीज़ का एहसास हो जाए कि आप अपने ही हाथों बेवकूफ़ बने, आपने अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बहुत बड़ा आपको झटका मिला है, कुछ ऐसा आपको उस पर्सन के बारे में पता चला या वो एक्सपोज हुआ कि आपके लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। खैर, जो आपके कार्ड्स हैं उसके हिसाब से आपका मूव ऑन करना आपके लिए सबसे अच्छा है। आपको कोई ये नहीं कह रहा आप उन्हें माफ़ कर दें, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आप माफ़ करें ना करें, कर्मा तो उससे छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी तरह का धोखा माफ़ किया जा सकता है, लेकिन प्यार में धोखा, वो भी इतने बड़े शौक के साथ, किसी ऐसे शौक के साथ जिसमें से निकल पाना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी शायद बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ों का असर आपकी फैमिली पर भी बहुत ज़्यादा हुआ है, आपके पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा हुआ है, आपके भाई बहनों पर बहुत ज़्यादा हुआ है। कई बार आपका जो धोखा आपको मिलता है आपके पर्सन से, वो सिर्फ आप तक ही सीमित होता है, लेकिन जब उसका रिपरक्यूशन, उसका असर औरों पर भी हो फैमिली में, ये आपके लिए कितना ज़्यादा बड़ा झटका हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो सिचुएशन थी मैंने आपको बहुत हद तक समझा दी है, क्या कुछ हुआ है आपके साथ। आपका जो सोचने समझने की जो सहूलियत, वो है ना, जो बोलते हैं कैपेसिटी, वो ही ख़त्म हो चुकी है। अभी भी आप इस शॉक में से बाहर नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इस केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस शॉक में से आज भी बाहर नहीं आए हैं।
लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, आपके एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। साइकिल कंप्लीट होने का मतलब बिल्कुल नहीं कि उनको माफ किया जाएगा, उनको तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी कुदरत, लेकिन आपको उसमें से बाहर आ जाना है और मूव ऑन करना है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। You have to keep a control on your emotions and move out of this thunderbolt, this जबरदस्त shock that you have got in your life. Thanks to this idiotic person जिसने आपका इतना फायदा उठाया कि आपको होश कहीं ना कहीं आया भी था कि कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया इस डर से कि कहीं ये पर्सन आपसे दूर ना हो जाए। लेकिन जो धोखेबाज होते हैं उसने कभी ना कभी तो दूर होना ही होता है। सो वो हो चुका है आपकी लाइफ में, दे हैव गॉन। लेकिन आपको आपकी लाइफ की एक नॉर्मल एक जो रूटीन है उसमें से पूरी तरह से डिस्टर्ब करके ये पर्सन आपकी लाइफ से दूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में शायद ये होता होगा कि इंसान बहुत खुश है, इसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हैप्पी ये होगा या होगी। आपके मन में 100 वसवसे ऐसे आते हैं और आपका दिल खुश नहीं होता ये देखकर। वो बिल्कुल ऐसे हाल में हो ही नहीं सकते। आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहले मैं इन कार्ड्स को यहाँ से हटा देती हूँ। क्या इस पर्सन के साथ हो रहा है या होगा? आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। इस पर्सन के साथ क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज है आगे जाके। यस, सबसे पहले मैं आपके लिए क्या एंजल्स कह रहे हैं मैं उस पर ध्यान दूंगी। इस पर्सन की बात हम बाद में करते हैं। आपके लिए कहा है एंजल्स ने, अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं, अगर आप आसपास के अच्छे बेहतरीन लोगों के कंपनी में रह के टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाते हैं, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स से नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। यस, लेकिन आपको खुद में पहले बहुत बिलीव करना पड़ेगा। एक इंसान के धोखे को इतना सीरियसली हमें नहीं लेना है। खैर सीरियसली आपने लिया है, बहुत दिल से लगाई है इस बात को, लेकिन इस हद तक नहीं कि आपको वो तोड़ फोड़ कर रख दे। इतने मामूली इंसान आप नहीं हैं, आप बहुत बड़े मिशन के साथ दुनिया में आए हैं। तो आपको तो पहले अपने आप पर भरोसा रखकर ये मानना है कि हाँ ऐसा होगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा, मैं स्ट्रांग बनूंगी। जिसने मेरे साथ ये किया है उसको उसके अंजाम तक ऊपर वाला जरूर पहुंचाएगा। ये फेथ आप रखोगे तो आपके अंदर तो इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि अभी आप बहुत ही डिप्रेसिव स्टेज में हैं। इसमें से आपके लिए बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट फ्यू वीक से लेकर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक आपकी जो सिचुएशन है बिल्कुल बदल जाएगी। इस इंसान को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, इस इंसान की ब्यूटी और हेल्थ दोनों ही इसके हाथ से चले जाएंगे। इसकी जो अभी एक स्ट्रेंथ है ना वो दिखा रहे हैं कार्ड्स, वो है उसकी ब्यूटी और उसकी कुछ स्किल्स, जो उसमें कुछ कैपेसिटीज होंगी। ये दोनों इसके हाथ से निकल जाने वाली है। ये ऐसी स्थिति में आएगा ये पर्सन कि इसके लिए चूज करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो बेगर की लेवल पर आएगा, उसको जो दिया जाएगा उसको वही कबूल करना पड़ेगा जिंदगी में। उसकी जो भी कैपेसिटी है, जो भी हुनर है, सब के ऊपर असर होगा, क्योंकि उसकी हेल्थ और ब्यूटी पे सबसे पहले अफेक्ट होने वाला है। आज उसको शायद अपनी ब्यूटी पे गर्व है, अपने कोई स्किल्स पे, हुनर पे गर्व है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लोगों को ऐसे उल्लू बना सकता हूँ, ऐसे उल्लू बना सकती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो सकता है आज इसमें ये कॉन्फिडेंस हो किसी भी वजह से, लेकिन बहुत जल्द इसकी ब्यूटी, इसका मतलब उसकी हेल्थ पर जबरदस्त असर होने वाला है। उसकी जो हुनर है,
हुनर तो खैर उसके होंगे, लेकिन वो धोखेबाज इंसान है। जब वो कोई धोखा किसी और को देगा, उसके वर्क प्लेस में होने के बहुत चांसेस है। जहां भी ये काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ ऐसा ये करेंगे जिसकी वजह से इन पर बहुत बड़ा कोई केस होगा, जिसकी वजह से इनकी जो लाइफ है, करियर है, पढ़ाई है, स्टडीज है, सब पर जबरदस्त असर होगा। मैं ये नहीं कह रही पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे या हुनरबाज होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इनको जो गलत फहमी है ना कि इनके अंदर ये कैपेसिटी है, वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी हेल्थ पर सबसे पहले असर ब्यूटी और हेल्थ पर होने वाला है। इतने बड़े बड़े चैलेंजेस और एडवर्स सिचुएशन इसको फेस करनी पड़ेगी कि जो कुछ भी उसको लगता है ये मेरी स्ट्रेंथ है, वो सब उसकी खत्म हो जाएगी, छिन जाएगी। हो सकता है आज वो थोड़ी बेटर पोजीशन में है, लेकिन ये बेटर पोजीशन इनकी रहने नहीं वाली। बहुत जल्द इनके हाथ से ये सब निकल जाएगा। जैसा धोखा ये दूसरों को देते हैं, इनके ऊपर वही बातों का असर होगा। इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, और जब ये ऐसा फेस करेंगे, तब इनको रियलाइज होगा दूसरों के साथ गलत करने का अंजाम क्या कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो कुछ भी आज इनकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है इनकी ब्यूटी है, इनका कोई हुनर है, ये सब इनसे छिन जाएगा। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ये कुछ ऐसा स्टेप लेंगे आगे जाके कि इसकी वजह से इनके ऊपर कोई केस होगा, कोई किसी तरह का एक बोलते ना, इनको रेस्टिकेट किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, इनकी हेल्थ पर असर होगा, इनकी ब्यूटी पर असर होगा, जिसका इनको बहुत ज़्यादा गर्व है आज। घमंड है, गर्व तो खैर इसको नहीं कह सकते, जिस पर इनको बहुत ज्यादा घमंड है। तो कोई ऐसी सिचुएशन में आएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं जिस पर आपको गौर करना है और मूव ऑन करना है। कुदरत पर सब कुछ छोड़ दें। इनको कुदरत ऐसा सबक सिखाएगी कि आपको जितना झटका इन्होंने दिया, जितना शॉक इन्होंने दिया, उससे 10 गुना शॉक इनको मिलेगा उसके सामने। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जो आपके साथ गलत करता है, स्पेशली अफेक्शन के नाम पे, प्यार के नाम पर, उसको कुदरत कभी भी नहीं बख्शती है। अगर आप किसी को पैसे से धोखा दे तो कुदरत एक बार आपको जाने भी देगी, लेकिन किसी के इमोशंस से, जैसे आपके साथ खिलवाड़ किया गया है, ऐसे इंसान को सजा ही होगी। माफी मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कुदरत की तरफ से। तो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज की रीडिंग के रिलेटेड जो भी कमेंट्स में आपका लिखने का दिल करे, जरूर लिखिए। ये हमारी फैमिली है, इसमें आप जो भी शेयर करेंगे, इससे लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, ताकि दूसरे व्यूअर्स आपके साथ आप अपने इमोशंस शेयर करके आप लोग मिलजुल के, हम सब मिलजुल के कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।